हेलो प्यारे साथियों। तो हिंदी का नया टॉपिक अलंकार पढ़ते हैं। तो अलंकार होता क्या है, आइए देखते हैं इसको। तो अलंकार, पहले अलंकार का जनक की बात किया जाए तो इसके जनक होते हैं आचार्य भामा। इसको याद रखिएगा। अलंकार का अर्थ की बात किया जाए तो इसका अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अलंकार दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ है करना, अर्थात आभूषण करने वाला, ठीक ना। इससे मतलब मिलकर बना होता है। अगर इसकी उपसर्ग की बात की जाए तो इसमें अलम उपसर्ग होता है, ठीक ना। इसकी परिभाषा देखी जाए तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। अथवा में देख लीजिए, स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। केशवदास के अनुसार अलंकार काव्य की क्या है, अनिवार्य गुण है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरम धर्मान अलंकारम प्रच्छेद, यानी कहने का मतलब ये है कि अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। अलंकार को सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया था, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अलंकार की भेद की बात किया जाए तो अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। शब्द अलंकार में शब्द के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जिसमें अर्थ के कारण चमक उत्पन्न होते हैं। और उभय अलंकार मतलब शब्द और अर्थ दोनों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार कौन कौन सा होते हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। तो पहला अलंकार अनुप्रास। तो अनुप्रास किसे कहते हैं, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनु मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब क्या होता है, वर्ण। इसके पांच भेद होते हैं। पहला छेका अनुप्रास अलंकार। तो देखते हैं, एक वर्ण दो बार आए या लगातार आए। अथवा में देख लेते हैं, जहाँ अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, छेका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे रीझी रीझी रही सी हंसी हंसी उठे, बागे बगीर ने भ्रम भरे अजब अनुरागा। आगे चलते हैं। दूसरा है अन्यथा अनुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य या पंक्ति के अंत में तुक बने। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो तरवर मेरे साचर। देखिए अंत में तुक बन रहा है, मनोहर और साचर। आगे चलते हैं। लटानुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य या शब्द की आवृत्ति या पुनरावृत्ति समान अर्थ में हो। जैसे में देखते हैं, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, पूत का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। चौथा में देखते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जिनमें एक वर्गों के वर्णों की आवृत्ति हो, यानी दिनांत था या दीनानाथ डूबते, यानी तो थ द न की वर्ण आवृत्ति। पांचवा में देखते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार, जिसमें एक व्यंजन की वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, उसे कौन सा अलंकार बोलेंगे, उसे वृत्यानुप्रास अलंकार बोलेंगे। जैसे रघुपति राघव राजा राम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तरनी तनूज तट तमाल तरुवर बहु छाया। आगे चलते हैं। दूसरा अलंकार है यमक, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ में अलग अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण में देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी दो या दो से अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, ठीक ना। यानी सजना, एक सजना का अर्थ क्या हो जाएगा, श्रृंगार, और दूसरा क्या हो जाएगा, पति। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ क्या हो जाएगा, काला बादल। एक घटा का अर्थ क्या हो जाएगा, कम होना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका। एक कनक का अर्थ क्या होगा, सोना। दूसरा कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, धतूरा। अगला चलते हैं, तीसरे नंबर पर श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। तो देखिए इसका क्या होता है परिभाषा, जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है उसे कौन सा अलंकार बोलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं।
नोट में देखते हैं, इसमें युग्मक सा जोड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उदाहरण में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नऊ बरे मोती मानुष चून। यानी पानी, पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवन और आत्मसम्मान, और चमक भी होता है। यानी एक बार प्रयोग में आए किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, पट का अर्थ क्या हो जाएगा, एक वस्त्र हो जाएगा, एक किवाड़ होगा। ये कई बार प्रयोग में आया है किंतु उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। देखिए, एक पट का अर्थ होगा वस्त्र और एक पट का अर्थ क्या होगा, किवाड़। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार चौथे नंबर पे। जहाँ पर उच्चारण के कारण श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला की बात का गलत अर्थ निकाले, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। उसने कहा जाओ मन मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो। याद रखिएगा, यानी वक्ता द्वारा यानी सुनने वाला बोलने वाला की बात का कुछ गलत अर्थ निकाल दे, ठीक ना, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है, याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, को तुम हो इत आयु कहाँ, घनश्याम हो तू कित बरसो। यानी घनश्याम किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को। अगला है पिप्सा अलंकार पाँचवें नंबर पर। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना कौन सा अलंकार होता है, विप्सा अलंकार होता है। जैसे देखिए, आदर में भी हो, घबराहट में भी हो, आश्चर्य में हो, घृणा में हो। जैसे शिव शिव कहते हो क्या, ऐसा फिर मत कहना, सुनो सुनो मेरी बात, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हाँ हाँ इन्हें रोकने की टोक ना लगाओ तुम, चल चल यहाँ से। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, विप्सा अलंकार के अंतर्गत आएंगे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार। अलंकार के तीन भेद बताए थे हम, अलंकार के तीन भेद बताए थे आपको। तो उसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाला अलंकार कौन कौन से हैं, इसको पढ़ते हैं। तो पहला है उपमा अलंकार। उपमा मतलब होता है समीप, उप मतलब समीप और मा मतलब तुलना। यानी जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना व्यक्त किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे उपमा अलंकार बोलेंगे। इसमें चार अवयव होते हैं, पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, चौथा होता है वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान में समान रूप से हो, ठीक ना। चौथा में वाचक शब्द, समान बताने वाले शब्द। जैसे में मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यानी जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की जा रही है, मुख की। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुख क्या हो जाएगा, उपमेय। और चंद्रमा क्या हो जाएगा, जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान। और के समान वाचक शब्द हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। एक चीज़ याद रखिएगा, उपमेय यानी जो पास में हो उसे उपमेय बोलते हैं, और जो दूर में हो उसे क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। इसको भी ऐसे याद रखिएगा। इसमें वाचक शब्द होता है जनहु मनहु जानो मानो लेकिन वरन परंतु जनहु मनहु जहाँ वहाँ। यानी किसी उदाहरण में ऐसे अगर वाचक शब्द मिल जाएं तो समझिएगा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार होगा, ठीक ना। जैसे उस काल मारे क्रोध से तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा की वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, इसमें मानव वाचक शब्द है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर वाचक शब्द इसमें अगर आ जाए तो ये समझिएगा उसको उपमा अलंकार है। जैसे अतु कटु वचन कहित करे है मनहु लोन जरे पर दे, यानी मनहु शब्द है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऐसे पकड़ लिए। आगे चलते हैं, अगला है अतिशयोक्ति अलंकार चौथे नंबर पे। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण बहुत फेमस है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, ठीक ना। यानी स्टेटमेंट को, कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। यानी हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। क्या है, कथन संभव है, यानी कथन को बढ़ा चढ़ा कर गाया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। पांचवें नंबर पे भ्रांतिमान अलंकार।
जहाँ समानता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भ्रम हो उसे कौन कौन सा अलंकार बोलेंगे? उसे भ्रांतिमान अलंकार बोलेंगे। इसमें निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, ठीक ना। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापिन लोटी। यानी मुन्ना है जो मम्मी की सिर पर चोटी देखकर मानो उसके सर पर सांप हो, देखकर भाग जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार, यानी भ्रम हो रहा है इसमें। अनुयुक्ति अलंकार क्या होता है? छठे नंबर पे, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी अन्य के लिए कही जाए, ठीक ना, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुयुक्ति अलंकार होगा। वेन यहाँ नागर बड़े दिन आदर तो आप फूलो अनफलो भयो, गवही गाँव गुलाब। यानी आपका मतलब शोभा, और अनफालो का मतलब सभी कोई खास नहीं है। आगे चलते हैं। सातवें नंबर पे है विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बिना धन के सुख मिल जाए, यानी बिना कारण के ही कार्य हो जाए, यानी बिना खाए ही शरीर मजबूत हो जाए, कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? विभावना अलंकार। अगला है संदेह अलंकार, महत्वपूर्ण है। जब किसी वस्तु में उसके समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, उसे कौन सा अलंकार बोलेंगे? संदेह अलंकार बोलेंगे। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है, ठीक ना। इसको समझ गए होंगे, उम्मीद है कि, यानी समान दूसरी वस्तु का संदेह हो, ठीक ना, यानी नारी बीच सारी है, ऐसे आप याद रखिएगा। अगला है विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न हो फिर विरोध का आभास हो, ठीक ना। यानी इसमें देखिए, इस ऐसे विरोधाभास अलंकार में उदाहरण में ना छिपा रहेगा, जैसे ना इधर के रहो ना उधर के रहें। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, न खुदा न विशाल सनम, विशाले सनम। अगला है 10वां नंबर पर दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों के बिंब प्रतिबिंब का अर्थ होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, तजी आराम तन प्राप्ति की दी पही मिलत पात। आगे चलते हैं। 11वें नंबर पे पाश्चात्य अलंकार या मानवीकरण अलंकार, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ प्रकृति का चित्रण मानव के द्वारा किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिव सावन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वहाँ संध्या परिसी धीरे धीरे धीरे, ठीक ना। देखिए इसमें इस उदाहरण से को पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कौन सा प्रकृति का चित्रण मानव के द्वारा किया गया है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। 12वें नंबर पे अंत्य में अलंकार। जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अंत्य में अलंकार। जैसे राम से राम और सिया से सिया, यानी उपमेय को ही क्या मान लिया जाए? उपमान में मान लिया जाए। जैसे भारत के समय भारत है, वह कमल कमल के समान है। 13वें नंबर पे है व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। जैसे फूले फले सदा तुलसीदास, चंदन विष व्याप्ति नहीं, लपटे रहत भुजंग। अर्थात चंदन को विष से लिपटा देखकर भी उस पर कोई प्रभाव न पड़ने की बात कही गई है। आगे चलते हैं। अगला नंबर 14 नंबर पे विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण के मौजूद होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। धन होते हुए भी दान नहीं करता, सुंदरता होने पर भी आकर्षक नहीं लगता, मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता। यानी कारण मौजूद होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए। देखिए उदाहरण से पढ़ने पर भी स्पष्ट हो जा रहा है, जिसमें कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला नंबर पे प्रतीप अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान के समान न कहकर उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार होगा। जैसे सुंदर तेरी देखकर चांद भी शर्माता है, यानी यहाँ चांद की सुंदरता के बजाय चांद को नायिका की सुंदरता के समान दर्शाया गया है। अगला है अपनहुति अलंकार। जहाँ उपमेय को निषेध कर उपमान को आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अपनहुति अलंकार होगा।
जैसे यह मुख नहीं चंद्रमा है, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ मुख जो उपमेय को दिखाया गया है और चंद्रमा जो उपमान को आरोप लगाया गया है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अलंकार का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बस पढ़ाएंगे, रस होगा या छंद होगा।